जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आइए जुड़ जाइए इस क्लास के साथ। और ये इस क्लास में हम सब गांधी युग पढ़ने वाले हैं। और गांधी युग इसलिए स्पेशल एक वीडियो में बनाया गया कि ताकि हमारे बीपीएससी और बीएसएससी बिहार पुलिस दरोगा जैसे एग्जामों में जो भी गांधी युग से प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रश्न बहुत आसान तरीके से कंप्लीट हो सके। तो चलिए आइए जुड़ जाइए। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। देखिए 9 जनवरी के दिन ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में इसीलिए मनाते हैं क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी के दिन आया था, इसी वजह से। दूसरे प्रश्न देखिए, गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने सफल सत्याग्रह किए थे। तो मतलब 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए और 1917 ईस्वी में गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन जो सफल रहा हुआ चंपारण सत्याग्रह थे अपने बिहार की धरती पर से। ठीक है, 3 कठिया नील की खेती के लिए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल कौन कौन थे। देखिए चंपारण सत्याग्रह के लिए तो पहले राजकुमार शुक्ला है जो महात्मा गांधी को बिहार बुलाए थे, लेकिन बिहार आने के बाद यहाँ उनके साथ शामिल थे उस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह भी चंपारण में शामिल थे, अर्थात चंपारण आंदोलन में। चलिए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। चलिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राम राज्य के युगल का सिद्धांत क्या था। तो सत्य एवं अहिंसा, क्योंकि वह हमेशा चलते थे तो सत्य एवं अहिंसा के रास्ता पर ही चलते थे। चलिए आ जाइए, महात्मा गांधी ने पूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किए। तो 1919 ईस्वी में है यह जो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किए। चलिए आ जाइए, किसने कहा, क्या कहा जा रहा, किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है। तो महात्मा गांधी के द्वारा यह कथन था कि अहिंसा है जो स्वयं में एक क्या है, शक्ति है। अगले प्रश्न आइए, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द किसने जोड़ा। तो रविंद्रनाथ टैगोर। जैसे कि ऊपर हमने अभी पढ़ा क्या कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही कहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा कहे थे। चलिए, गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा। तो सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपिता, और गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को क्या कह रहे हैं, देशभक्तों का राजकुमार। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, यह विचार किसके थे, महात्मा गांधी के थे। और इन्हीं कारण, यहीं सब विवादों के कारण महात्मा गांधी की क्या होती है, हत्या की जाती है। चलिए, गांधी जी ने कब शरीर पर पहले जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग करके केवल लंगोट धारण किए थे। अर्थात कहने का मतलब सिर्फ धोती पहनना कब से शुरू किए, तो 1921 ईस्वी से ये शुरुआत कर दिए थे। चलिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई। तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ। और जिस दिन इनकी हत्या हुई 30 जनवरी के दिन ही हम सभी लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले प्रश्न आइए, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ की रचना किसके द्वारा किया गया। तो महात्मा गांधी के द्वारा किए गए। चलिए, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस दे दिए थे। देखिए, अंग्रेज है जो महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद के उपाधि दिया था, लेकिन जब महात्मा गांधी असहयोगी आंदोलन शुरू किए उस दौरान कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी वापस कर दी। ठीक है, अगले प्रश्न आइए, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो वाराणसी में जन भाषण अपना दिए थे, जो कि विश्वविद्यालय का उद्घाटन था उस दिन। चलिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा। तो रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट भारत कब आए थे, तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आए थे। और रॉलेट एक्ट को ही क्या बोला जाता है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए, वही रॉलेट एक्ट था। और इसीलिए महात्मा गांधी ने इस रॉलेट एक्ट को काला कानून का संज्ञा दिया, या काला कानून के नाम से जानते हैं। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सा था।
तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। चलिए आ जाइए, क्या दिया जाए? फिनिक्स फॉर्म अर्थात फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी ने की। और ये फिनिक्स आश्रम जो स्थापना हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में ही स्थापना किए थे महात्मा गांधी, शायद 1894 ईस्वी के आसपास, 94-96 में। चलिए, करो और मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी के द्वारा करो और मरो का नारा दिया गया। चलिए, गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहे थे। चलिए, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया। चलिए, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकलन अर्थात मुस्लिम लीग के द्वारा एक पृथक पाकिस्तान का मांग किया गया, स्वीकार किया गया था उसके संकल्प को? तो 1940 ईस्वी में इसे स्वीकार कर लिया गया था। चलिए, किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि, तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को, हम सब देश बंधु के नाम से जानते हैं। कांग्रेस का 1929 ईस्वी के अधिवेशन में जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वह कहाँ किया गया था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की लक्ष्य को घोषित किया गया था। चलिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा? 1942 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया था? तो 1943 ईस्वी में उन्होंने सिंगापुर में यह नारा दिया कि अब सभी लोगों को कहाँ चलना चाहिए? दिल्ली। तो दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस कब दिए? 1943 में। चौरी चौरा में हुए हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित कर दिया गया? असहयोगी आंदोलन को। और चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के चौरी जिला में ही हुआ, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया भारतीयों के द्वारा, जिसके देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोगी आंदोलन को वापस ले लिए थे। ठीक है। चलिए, 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग का स्थापना किया गया था। चलिए, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी हुआ? तो 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह हुआ। चलिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया, क्योंकि गांधी जी जो हैं वो अंग्रेज से आकर के यहीं बैठक हुआ। इरविन उस समय भारत के वायसराय थे और गांधी जी और इरविन के बीच में वार्तालाप हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। चलिए, किस अधिवेशन में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई? तो 1935 के अधिनियम में किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। काकोरी ट्रेन डकैत कांड का नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल्ला, क्योंकि जो काकोरी ट्रेन डकैत हुआ था वो राम प्रसाद बिस्मिल्ला उसके नायक। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया गया था? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में जो मिल मजदूर के लिए उन्होंने आंदोलन किए थे, क्योंकि 15 में भारत आए, 17 में चंपारण सत्याग्रह वाला आंदोलन किए और 18 में अहमदाबाद में मजदूरों का आंदोलन किए थे। तो इस आंदोलन में ही उनको भूख हड़ताल पर रहना पड़ा था। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो जनरल आर डायर ने दिया। ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो राज्य के पुनर्गठन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध थे। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गोलमेज सम्मेलन हुआ था कितना? 3 हुआ था, 30, 31, 32। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति भीमराव अंबेडकर थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए और महिला में भाग लेने वाला कौन था? तो सरोजनी नायडू थी, जो महिला थी जो इन्होंने भाग ली थी। चलिए, असहयोगी आंदोलन शुरू करने का समय भारत का वायसराय कौन था?
लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और असहयोगी आंदोलन शुरू कब हुआ? तो 1920 से 22 ईस्वी तक चला। और उसी समय ना 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक सुधार आता है। तो 1919 और 20 के समय में वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, चलिए। इंडिया, इंडिया फॉर क्या दिया? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास थे। माइकल ओ डायर की हत्या किसने किया? उधम सिंह ने। क्योंकि माइकल ओ डायर जो थे वह जनरल ओ डायर तो सेनापति था। ठीक है, माइकल ओ डायर उस समय कमांड मेल संभालने थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। तो माइकल ओ डायर को इस्तीफा मतलब दिलवा करके यहाँ से उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इंग्लैंड भेज दिया जाता, लेकिन इंग्लैंड में उसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उधम सिंह जलियांवाला बाग के समय मात्र काफ़ी छोटा थे, इसीलिए इन्होंने 39 से 40 के आसपास में जा करके इंग्लैंड में माइकल ओ डायर की गोली मारे थे। वो किताब वाला कहानी सुने थे होंगे आप सब लोग कि किताब के अंदर बंदूक काट करके ले गए थे, तो ये उधम सिंह ही ले गए थे। ठीक है, चलिए। साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि साइमन कमीशन के जितने भी सदस्य थे वो अंग्रेज ही थे। ठीक है, और साइमन कमीशन का गठन जो किया गया वो 27 साइमन कमीशन का प्रस्ताव 27 में रखा गया, गठन हुआ 28 में, 1929 ईस्वी में भारत आया। लेकिन इसके जितने भी अध्यक्ष थे वो अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीयों के द्वारा काला झंडा दिखा करके साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। चलिए आगे चलिए। साइमन कमीशन भारत का आगमन कब हुआ? देख लीजिए, 1928 में भारत आए थे। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचना कौन है? तो इनकलाब के द्वारा किया गया। दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो CF एंड्रूज को दीनबंधु, और देशबंधु तो चित्तरंजन दास। चलिए, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय किए थे? तो 385 किलोमीटर। 72 या 78 अनुयायी के साथ में थे। चलिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1923 ईस्वी में। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। चलिए, क्रांतिकारी और यहाँ संस्थापक और इसकी स्थापना, मतलब कुछ हैं जो संगठन बने हैं और उसके संस्थापक भी हैं, और उसकी कब स्थापना हुई। जैसे मित्र मेला संगठन का स्थापना किसने किया? सावरकर बंधु ने किया। कब किया? 1901 ईस्वी में। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया? वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा 1907 ईस्वी में किया गया। इंडियन होम रूलिंग सोसाइटी की स्थापना किसने किया? श्यामजी कृष्ण बर्मन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया। चलिए, अभिनव भारत का स्थापना BD सावरकर के द्वारा 1904 में किया गया। हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना रामनाथ पुरी के द्वारा 1907 में किया गया। गदर पार्टी लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में किया गया। चलिए, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कौन कौन थे? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, मंसूर अहमद के द्वारा 1915 में किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा 1924 ईस्वी में किया गया। ठीक है, नौजवान सभा या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो नौजवान सभा, देखिए नौजवान सभा जो है इसमें दो चीज़ है। नौजवान सभा का स्थापना है जो भगत सिंह के द्वारा 1926 में किया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1928 ईस्वी में किया गया। ठीक है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में किया गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 ईस्वी में ही किया गया। युवक समिति की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा 1908 ईस्वी में किया गया। ठीक है, चलिए, गांधी जी के अनुयायी में कौन पेशे से शिक्षक थे? तो JB कृपलानी थे जो पेशे से क्या थे? शिक्षक थे। चलिए, वर्ष 1919 ईस्वी में पंजाब में हुई क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने है जो सर की उपाधि क्या कर दिया था? लौटा दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही। जालियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के समय वाइसराय कौन था? तो हमने अभी आपको बोले कि 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। उस समय मॉन्टेग्यू अध्यक्ष थे और चेम्सफोर्ड वाइसराय थे। तो 1919 में वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। चलिए, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ किए थे? तो इलाहाबाद में
स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। चौरी चौरा कहाँ स्थित है, क्योंकि यही कांड हुआ था, तो गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में। और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद ही महात्मा गांधी असहयोगी आंदोलन वापस ले लिए थे और यह कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठता है? यह कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कि सब लोग मध्यरात्रि में सोते हैं लेकिन भारतीय लोग उस समय जाग जाते हैं। किसका वक्तव्य था? मैं एक समाजवादी गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारी में विश्वास नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कथन था। चलिए, भारत में जब क्रिस मिशन आया उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिलिंथगो थे। चलिए, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार, 1924 ईस्वी बेलगाम अधिवेशन में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीबी कृपलानी कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किसने किया? तो रेड क्लिफ, सर सिरियल रेड क्लिफ। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच ही है। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया? एस.एन. बनर्जी के द्वारा यह किया गया। चलिए, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की संस्थापक कौन किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे। चलिए, द इंडियन स्ट्रगल की रचना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 ईस्वी। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। तो देखिए, आप सब लोग अगर इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक बटन दबा दें। चलिए, कौन जालियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत दिया था? तो मॉन्टेग्यू के द्वारा यह दिया गया था। द अर्नॉरिकल एंड रिवोल्यूशन क्राइम एंड 1919 को सामान्य बोलचाल को क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना। महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किए थे? दांडी से किए थे। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन प्रस्ताव किसने रखा था? तो M.A. जिन्ना के द्वारा रखा गया था। चलिए, नेहरू एवं राष्ट्रभक्त, जबकि जिन्ना थे जो राजनीतिज्ञ थे, किसने कहा? तो महात्मा गांधी कह रहे हैं नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है। यह कथन महात्मा गांधी कह रहे हैं। चलिए, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने का योजना किस योजना के तहत दिया गया था? तो माउंटबेटन योजना के तहत दिया गया था। ठीक है, चलिए आ जाइए, अगले प्रश्न आइए। क्या करा? 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना की अध्यक्षता किसने किया था? तो घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, जिसके हरिजन सेवक संघ के स्थापना एवं उसकी अध्यक्षता की थी। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना, यह महात्मा गांधी का कथन था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ मुंबई से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोगी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में, और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधी ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? तो पीटर्सबर्ग में किया गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय तो भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। दूसरा में महात्मा गांधी और महिला की तरफ से सरोजिनी नायडू। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1939 में, और शुरू हुआ था 1945 में। चलिए, चटगांव षड्यंत्र का संबंध किससे है? तो सूर्यसेन से है चटगांव षड्यंत्र। स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ? तो बंगाल में हुआ था। चलिए, लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे?
तो खान अब्दुल गफ्फार खां को लाल कुर्ती का जन्मदाता। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाई? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा यह दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया था? तो वर्धा में किया था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? तो बांकेपुर जेल में कैद किया गया था। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो 1947 में हुआ था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन कब आया भारत? 1946 ईस्वी में भारत आए थे। चलिए, 1946 ईस्वी में, क्या 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया। भारत विभाजन की मॉन्टेग्यू योजना का घोषणा की गई थी कब? 3 जनवरी 1947 ईस्वी को। ब्रिटिश सरकार ने भारत तक छोड़ देने वाले घोषणा का नाम क्या दिया गया? जून 1948 ईस्वी तक के दिया गया। चलिए, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? तो लेबर दल था। भारत में स्वतंत्रता होने के बाद भारतीय रियासतों का विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि सभी राज्यों को इकट्ठा करने का कार्य किए थे। चलिए, किस कृति के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दिया गया? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। किसके लिए? तो इन तीनों के द्वारा 1928 ईस्वी में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के विरोध में यह तीनों व्यक्ति को फांसी दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था? तो हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। चलिए, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित हुआ। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। ठीक है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन रहे हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद हैं, जो पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर थे, मतलब नहीं चाहते थे। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप संविधान सभा को कब अपनाया गया? अर्थात राष्ट्रीय जो तिरंगा है संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगा को अपनाया गया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। चलिए, किसने कहा आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किए थे कि विदेशी वस्त्र को नहीं जलाया जाए। लेकिन महात्मा गांधी के यहाँ स्वदेशी आंदोलन, असहयोगी आंदोलन में लोग तो कपड़ा एकदम ऐसे जलाएं जैसे लग रहा दिवाली मना रहे हैं। कौन अमेरिकी पत्रकार थे जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ थे? वो लुई फिशर थे। लुई फिशर अमेरिकी पत्रकारी थे जो कि महात्मा गांधी के क्या थे? साथ थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। चलिए, चंपारण जनपद में 3 कट्ठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? तो मतलब यह है कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा कुछ लगाना, नील की खेती करना, अर्थात 3/20 भाग में नील का खेती करना। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में यह गिरफ्तार हुए थे। चलिए, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब दिया? तो स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 ईस्वी में यह विचार दिए गए थे। चलिए, आइए देखिए क्या पूछा जा रहा है। अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? कौन से? अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अंतरिम सरकार का निर्माण की बात कब कही गई थी? तो कैबिनेट मिशन में अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही गई थी। जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को एक आंदोलन सीधी कार्यवाही किए थे। ठीक है।
तो आंदोलन किए थे 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने किया? और सॉरी जी, 9 दिसंबर को तो सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का गठन किया गया था और जिसका अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। चलिए, वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से यह दोनों संबंधित है। चलिए आ जाइए, यह कथन है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। ये बात कहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक है। चलिए, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस मनाया? तो 27 मार्च 1947 ईस्वी को वह पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण की हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। ठीक है। चलिए आ जाइए अगले पेज में, आ जाइए अगला पेज में आइए। देखिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न ये दिया है, प्रश्न कह रहा किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण किए थे? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों थे। ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा भारत महिला को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त था? तो 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने दिया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा यह दिया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? 1921 ईस्वी में। कांग्रेस ने यह नारा कब दिया? मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने यह नारा दिए थे। चलिए, ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की है। कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का मत वाला बोला? तो यह बोले थे कि वायसराय डफरिन के द्वारा कहा गया था कि तो छोटा मोटा अल्पसंख्यक के प्रवक्ता है। 1930 में झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो नागपुर में 1923 ईस्वी में हुआ था। चलिए, ये हमारा लास्ट पेज है, इसमें आ जाइए। देखिए क्या कह रहा, अरुण आसफ अली किस आंदोलन में महिला संगठनकर्ता के रूप में जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला, ये गांधी जी अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता कब हुआ? तो 26 दिसंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता हुआ। 1932 में पूना समझौता तो भारत के दलित वर्ग के लिए थे और उसके तरफ से भीमराव अम्बेडकर किए थे। पश्चिमी सीमा प्रांत में कबायली लोग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस समय मलंग बाबा कहा? तो महात्मा गांधी को कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन और किस नाम से जाना जाता? अगस्त क्रांति के नाम से। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। अगस्त प्रस्ताव कब था? तो 8 अगस्त 1940 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, और ऐसे अगर महिला पूछे तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। चलिए, किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? मीरा बेन ने कहा था कि इरविन और गांधी जो है दो महात्मा। दक्षिण अफ्रीका ने किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को उतार दिया था? पीटर मरित्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन पे से उतार दिया गया था। तो ये हमारा लास्ट सेट था और ये गांधी युग को हमने समझने का प्रयास किया। आप सब लोग पहली बार आएँ तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इसमें बिहार स्पेशल के भी बहुत सारे वीडियो, हिस्ट्री, पॉलिटी, बहुत सारे इस परिवार के माध्यम से मतलब बताया गया इस पे, तो भी जा कर के आप सब लोग अवश्य देखें।